क्या वो चले गए? फिर उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जाने वाले जाएंगे ही। आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भाई पारा पारी। तो इस धरती पर जो जन्म लिया है उसका मृत्यु एक दिन निश्चित है। ऐसे भी हम सब तो उन्हीं का हैं। वो जितना दिन इस धरती पर रखेंगे उतना दिन रहेंगे। ये धरती एक नाटकशाला है। इस धरती पर कोई किसान, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, भिखारी वगैरह वगैरह का रोल करते हैं। करके अपना कर्तव्य के अनुसार अपना रोल करेंगे और फिर जाएंगे। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। जैसा परिश्रम करेंगे जैसा परिश्रम करेंगे वैसा तो फल मिलेगा। तो जैसे नाटक पर खेलते हैं हम लोग स्टेज पर, हर तरह का रोल निभाते हैं ना, उसी तरह भी धरती भी एक नाटकशाला है। तो इसमें हम लोग को चिंता नहीं करना है। व्यर्थ का जो समय है वो चिंता में नहीं बिताएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु सबके लिए हैं। हम लोग किसी के लिए नहीं, हमारे प्रभु हम सब के लिए हैं। और कोशिश करना चाहिए कि हम सब प्रभु के लिए हो जाएं। अगर दोनों में तालमेल बैठ जाए ना, तो फिर इससे अति सोना में सुहागा। एक बात और, मौत के अनेक बहाने और जीने के अनेक सहारे होते हैं। भगवान अपने ऊपर अवजस नहीं लेते हैं। कोई किसी के बहाने जाता है, कोई किसी के बहाने जाता है। बहुत दिन से आदमी बीमार है, मरने के कगार पर है। कोई साधु बाबा आया, हाथ फेर दिए, अरे कैसे अच्छा हो गया? वो तो कोई बहुत सीरियस पोजीशन था। तो उसमें होता है कि साधु बाबा आए, तो जरी बांधे, मंत्रोच्चारण करे, आशीर्वाद दिए, बच गए। ये तो बहाना ही है। मौत के अनेक बहाने, जीने के अनेक सहारे। तो हम आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि आराध्य जो हमारे देव हैं उन पर आप लोग आरोप ना लगाएं कि हमारे पति छीन लिया, हमारे बेटा छीन लिया। हमारे कौन पति कौन बेटा? आप अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग कोई साथ लेकर कुछ न लेकर आया है और न कोई साथ लेकर जाएगा। अब इससे अधिक और हम कुछ नहीं बोलेंगे। साथ साथ आप लोग यह भी ध्यान में रखिए कि लाख मुसीबत आने के बावजूद भी हम लोग अपना आराध्य को नहीं भूलेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यहाँ के कोई पत्नी या माँ बोलती है कि हमारे पति छीन लिए, मेरा बेटा छीन लिए, हम उनका पूजा कैसे करें? पूजा करने से क्या फायदा? नहीं, आपका कुछ नहीं है। आपका शरीर आपके ऊपर नहीं है तो फिर अपने प्राण के ऊपर कैसे? आपका शरीर आपके बस में रहता था। क्या आप आँख को खराब होने देते? हाथ को कभी हवा लग जाता है, लकवा वगैरह, यानी कुछ भी किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त होने देते अपने किसी भी शरीर के अंग को? तो जब आपका अपना शरीर नहीं आपका अपना है तो ये धन दौलत सब बेकार है। कोई अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। बस निस्वार्थ भाव से आप आराध्य को ध्यान दीजिए, ध्यान लगाइए, प्रार्थना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, बस। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और एक गॉड गिफ्ट ऐसा है, गॉड हम लोग ऐसा गिफ्ट दिए हैं कि उस गिफ्ट के सहारे हम लोग सारे गम भूल जाते हैं। किसी का बेटा चला जाता है, माँ इस तरह से रोती है, लगता है कि अब वो जीवन में कभी चुप होगी नहीं और यही रोना धोना आवाज जीवन रहेगा। लेकिन देखा क्या जाता है, धीरे धीरे वो उस गम को भूल जाती है। तो क्यों? गॉड गिफ्ट है भूलना, फॉरगेट। तो वो गॉड के तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है हम लोगों को कि लाख मुसीबत आने पर भी हम लोग उस मुसीबत को धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो हमारे प्रभु गजब के हैं, अनमोल हैं, उनका कोई मोल नहीं है। आराध्य हमारे अनमोल हैं, अमृत के समान है, वो हमारे आराध्य। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बोले शंकर।